नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसे रहस्य की बात करेंगे जिसके आगे आधुनिक विज्ञान भी घुटने टेक देता है। जी हाँ, कैलाश पर्वत 6,638 मीटर ऊंचा एक ऐसा शिखर जो आज भी पूरी तरह से अजेय है। मतलब आज तक कोई इंसान इसके शिखर तक नहीं पहुंच पाया है। ये सिर्फ पत्थरों का पहाड़ नहीं है, बल्कि एक अनसुलझी पहेली है। तो चलिए आज उन अदृश्य रक्षकों और मंत्रों के विज्ञान को डिकोड करते हैं जिन्होंने सदियों से इस पर्वत को सुरक्षित रखा है। अब जरा सोचिए, आज तक कोई कैलाश पर्वत की चोटी पर क्यों नहीं पहुंच सका? ये बात सच में हैरान करने वाली है ना? एक तरफ हम उस दुनिया में जी रहे हैं जहां माउंट एवरेस्ट जैसे खतरनाक शिखरों पर रोज पर्वतारोही चढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ नासा की सैटेलाइट तस्वीरों में एक विशाल पिरामिड की तरह दिखने वाला ये कैलाश पर्वत आज भी हमारी पहुंच से बिल्कुल बाहर है। कहा जाता है कि ये कोई आम पहाड़ नहीं, बल्कि एक जागृत स्थान है। तो आखिर वो कौन सी रहस्यमयी शक्ति है जो हर आधुनिक तकनीक, हर इंसानी कोशिश को नाकाम कर देती है? कैलाश सिर्फ एक रहस्य नहीं है, बल्कि इसका ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत बहुत गहरा है। इसे दुनिया के 4 प्रमुख धर्मों में ब्रह्मांड की धुरी माना गया है। हिंदू मान्यताओं को देखें तो यह स्वयं भगवान शिव का परम धाम है। बौद्ध धर्म में इसे मेरु पर्वत के रूप में पूजा जाता है। जैन धर्म इसे अष्टापद कहता है, और प्राचीन तिब्बती बौद्ध धर्म के लिए यह आकाश की नाभि है। मतलब ये किसी एक आस्था की बात नहीं है, ये मानव इतिहास और अध्यात्म का एक ऐसा गहरा केंद्र है जिसकी जड़ें पूरी दुनिया में फैली हैं। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, कैलाश की सुरक्षा व्यवस्था। प्राचीन ग्रंथों, पुराणों और तिब्बती बौद्ध साहित्य में बताया गया है कि कैलाश की रक्षा कोई इंसानी सेना नहीं करती। जी नहीं, बल्कि अदृश्य रक्षकों के 4 स्तर हैं। सबसे बाहरी घेरे में यक्ष और किन्नर हैं। ये उन लोगों को भटका देते हैं जो मन में लोभ या लालच लेकर आते हैं। दूसरे स्तर पर आते हैं वीरभद्र के बेहद उग्र रुद्रगण, जो अहंकारियों को रोकते हैं। तीसरा घेरा है नंदी और महाकाल का, जहां कहा जाता है कि समय का चक्र ही पूरी तरह बदल जाता है। और चौथा, सबसे ऊपरी रक्षक कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक बेहद तीव्र ऊर्जा या प्लाज्मा है, जिसे पार करना सच में असंभव माना जाता है। खैर, ये तो हुई ग्रंथों की बात, लेकिन अब जरा ठोस वास्तविकता की ओर चलते हैं। आधुनिक अभियानों के दौरान यहाँ जो कुछ भी हुआ वो विज्ञान के होश उड़ाने के लिए काफी है। 1990 की बात है। एक चीनी दल का कंपास अचानक उत्तर की जगह दक्षिण दिशा दिखाने लगा और उनका जीपीएस पूरी तरह ठप पड़ गया। 1999 में रूसी वैज्ञानिकों ने भी यहाँ एक भारी चुंबकीय विसंगति होने की पुष्टि की, और 2001 की घटना तो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। एक रूसी पर्वतारोही दल ने चढ़ाई शुरू ही की थी कि उनकी हृदय गति अचानक 200 के पार पहुंच गई। बाद में उनमें से 4 की रहस्यमयी मौत हो गई। और 2013 में तो एक साधु 5800 मीटर की ऊंचाई से लौटे तो उनकी आंखें बिल्कुल सफेद हो चुकी थीं और उनकी आवाज हमेशा के लिए जा चुकी थी। बिल्कुल खौफनाक। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, इतनी भारी सुरक्षा आखिर क्यों? इस पहाड़ के पास ऐसा क्या है जिसे बचाना इतना जरूरी है? स्रोतों के अनुसार इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला है आकाशिक रिकॉर्ड। शिव पुराण के मुताबिक कैलाश के अंदर स्फटिक की गुफाओं में पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान और सृष्टि का ब्लूप्रिंट छिपा है। दूसरा कारण, कुछ वैज्ञानिकों और तांत्रिक शास्त्रों के अनुसार ये पृथ्वी की धुरी यानी एक्सिस है, जहां से हमारे ग्रह का पूरा चुंबकीय क्षेत्र कंट्रोल होता है। और तीसरा, ये एक बेहद गुप्त और पवित्र तपोभूमि है। कहा जाता है कि महाअवतार बाबाजी जैसे अमर योगी सूक्ष्म शरीर में आज भी यहाँ तपस्या करते हैं। अगर कोई भी गलत इंसान यहाँ पहुंच जाए तो इस पूरी व्यवस्था का संतुलन बिगड़ सकता है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इन बाहरी रक्षकों को पार कर अंदर जाने की असल चाबी क्या है? माना जाता है कि वो चाबी है शिव मंत्र। और देखिए, ये कोई साधारण जाप नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरा विज्ञान है। ओम नमः शिवाय के 5 अक्षर वास्तव में 5 ब्रह्मांडीय तत्वों को दर्शाते हैं। न है पृथ्वी तत्व, जो हमारी हड्डियों और मांसपेशियों से जुड़ा है। म है जल तत्व, शीम यानी अग्नि, वा मतलब वायु, और य आकाश या हमारी चेतना का तत्व है। जब कोई इस मंत्र का उच्चारण करता है तो वो असल में अपने शरीर के भीतर इन तत्वों को संतुलित कर रहा होता है। और क्योंकि कैलाश भी इन्हीं 5 तत्वों से बना है, तो ये मंत्र हमारे शरीर की फ्रीक्वेंसी को बिल्कुल कैलाश की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर देता है। एक तरह का कॉस्मिक पासवर्ड। अब मंत्रों की बात हो ही रही है, तो उनके असर को समझना भी बहुत चौंकाने वाला है। जो सामान्य मंत्र है
ओम नमः शिवाय वो हमारे शरीर के तत्वों को बहुत ही सुरक्षित तरीके से बैलेंस करता है। लेकिन इसका एक उल्टा रूप भी है, यवाशिमना। इसे महामृत्युंजय का बीज या तिब्बती लामाओं की भाषा में कैलाश कीलक कहा जाता है। ये मंत्र अत्यंत शक्तिशाली और खतरनाक है। मान्यता है कि ये उल्टा मंत्र ही रक्षकों के बीच से सीधा रास्ता खोलता है। लेकिन स्रोत बहुत सख्त चेतावनी देते हैं, इसे बिना किसी योग्य गुरु के जपना सख्त वर्जित है। अगर मन में थोड़ी सी भी अशुद्धि हुई ना, तो ये तीव्र मंत्र इंसान के हृदय के लिए बेहद घातक साबित हो सकता है। लेकिन रुकिए, इन सब से ऊपर एक और परम सत्य है, और सच कहूं तो ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे गहरा पहलू है। कहा जाता है कि असली और परम मंत्र वास्तव में कोई शब्द है ही नहीं, ये है पूर्ण मौन, जिसे अनहद नाद भी कहा जाता है। कैलाश पर लंबे समय तक तपस्या करने वाले साधुओं का अनुभव बताता है कि 5000 मीटर की ऊंचाई के बाद वोकल कॉर्ड्स यानी स्वर यंत्रिका काम करना ही बंद कर देते हैं। वहां का माहौल ही कुछ ऐसा है कि कोई चाहकर भी बोल नहीं सकता। इसका सीधा सा मतलब ये है कि असली चाबी बाहर की किसी आवाज में नहीं है, वो चाबी तो इंसान के भीतर के गहरे मौन और ब्रह्मांड की उस प्राकृतिक गूंज में छिपी है, जिसे शब्दों में नहीं बस महसूस किया जा सकता है। अब जरा विज्ञान और शास्त्रों के नजरिए को आमने सामने रखकर देखते हैं। ये तुलना बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि घटनाएं बिल्कुल एक जैसी हैं, बस उन्हें देखने का चश्मा अलग है। जैसे पर्वतारोहियों के बाल अचानक सफेद होना या तेजी से उम्र बढ़ना, विज्ञान इसे कॉस्मिक रेडिएशन का असर मानता है, जबकि शास्त्र इसे महाकाल का स्पर्श कहते हैं। कंपास का काम ना करना विज्ञान के लिए मैग्नेटाइट चट्टानों का प्रभाव है, और तंत्र ग्रंथों के लिए ये भैरव का पहरा है। और नाखूनों और बालों का इतनी तेजी से बढ़ना, विज्ञान इसे कम ऑक्सीजन में कोशिकाओं की तीव्र वृद्धि कहता है। लेकिन पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक ये महाकाल के क्षेत्र में होने वाला टाइम डायलेशन यानी समय की गति का बदल जाना है। कमाल है ना? तो बाहरी सुरक्षा चक्र और हमारे अंदर के मंत्र के बीच असल कनेक्शन क्या है? बहुत ही सीधा सा हिसाब है। जो काम रक्षक बाहर कर रहे हैं, ठीक वही काम मंत्र इंसान के भीतर कर रहा है। बाहर यक्ष लोभ को रोकते हैं, तो अंदर मंत्र का न यानी पृथ्वी तत्व इंसान के भीतर के लालच को जला देता है। बाहर भैरव अहंकार का रास्ता रोकते हैं, तो अंदर शी यानी अग्नि तत्व हमारे अहंकार को भस्म करता है। ये एक साथ चलने वाली शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। स्रोतों की माने तो जब कोई इंसान भीतर से पूरी तरह शुद्ध हो जाता है, तो बाहर के रक्षक खुद ब खुद उसके लिए रास्ता छोड़ देते हैं। वे बस ये परखते हैं कि इंसान कैलाश पर महज एक पहाड़ समझकर चढ़ने आया है या फिर कैलाश को अपने भीतर उतारने आया है। ये सवाल उठना भी स्वाभाविक है कि क्या इतिहास में सचमुच कोई उस शिखर तक पहुंच पाया है? अगर हम इतिहास की महान आध्यात्मिक विभूतियों को देखें तो जवाब है हाँ। 11वीं सदी के तिब्बती योगी मिलारेपा, महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य और सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी, इन सभी के वृत्तांत बताते हैं कि इन्होंने इस सीमा को पार किया। लेकिन कैसे? भौतिक रूप में नहीं, बल्कि अपने सूक्ष्म शरीर यानी एस्ट्रल बॉडी से। और इन सभी में एक बहुत बड़ी बात कॉमन थी, इनके भीतर रत्ती भर भी लोभ, अहंकार या कोई सिद्धि पाने की चाहत नहीं थी। इनके मन में केवल और केवल शुद्ध प्रेम था। इस पूरे विश्लेषण को अगर हम समेटें तो एक बहुत ही सटीक निष्कर्ष सामने आता है। कैलाश पर्वत को ब्रह्मांड का एक विशाल परमाणु रिएक्टर माना जा सकता है, और वो जो अदृश्य रक्षक है वो कोई दुश्मन नहीं है, वो तो बस फिल्टर या गार्ड्स की तरह काम कर रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी न्यूक्लियर प्लांट के बाहर सिक्योरिटी होती है ताकि कोई अनजान इंसान अंदर जाकर तबाही न मचा दे। ठीक उसी तरह ये रक्षक इस असीमित और बेहद शक्तिशाली ऊर्जा को गलत हाथों में जाने से रोकते हैं। वो सिर्फ ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि पूरे ब्रह्मांड का संतुलन सही सलामत बना रहे। और ये पूरी बात एक बहुत ही गहरे दर्शन पर आकर टिक जाती है। कहा जाता है कि जब इंसान के भीतर पांचों तत्व पूरी तरह संतुलित हो जाते हैं, तो रक्षक खुद ही मार्गदर्शक बन जाते हैं और आपको अंदर ले जाते हैं। तब इंसान कैलाश के बाहर नहीं रहता, वो खुद ही कैलाश बन जाता है। मतलब ये सिर्फ कोई पासवर्ड या मंत्र रटने का खेल नहीं है। इन तत्वों को अपने आचरण में, अपनी जिंदगी में उतारना होगा। जब पृथ्वी जैसा ठहराव और आकाश जैसी विशालता हमारे भीतर आ जाएगी, तभी वो असली रास्ता खुलेगा। तो इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने छूट जाता है। जरा सोचिए,
क्या कैलाश की ये परम मंजिल सच में नक्शे पर मौजूद कोई भौतिक स्थान है जहां सिर्फ कदमों से चलकर पहुंचा जा सकता है, या फिर ये हमारी चेतना और मन की एक बेहद गहरी आंतरिक अवस्था है? आज के इस विश्लेषण ने ये सोचने पर जरूर मजबूर कर दिया है कि शायद दुनिया की सबसे बड़ी और कठिन यात्रा किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने की नहीं है, बल्कि खुद अपने मन की गहराइयों में उतरने की है। आज के लिए बस इतना ही। इस रहस्य पर विचार जरूर कीजिएगा।